प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के दिन। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, जैसे वैकुंठ चतुर्दशी वाला उपाय हमारे YouTube पर भी डला हुआ है, आप उसको निकाल कर सुनना, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रयास करना, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। प्रदोष का व्रत करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आपने अपने कितने दोषों को समाप्त कर दिया। प्रदोष का व्रत कब सफल है? जब आप अपने दोषों को समाप्त करो। मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गलत व्यसन नहीं करूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगा, अपने दोषों को समाप्त करो। और जब हम अपने दोषों को समाप्त करते हैं, जब हम अपने दोषों को बिल्कुल शून्य पर लाकर छोड़ देते हैं, तो समझो कि हमारा प्रदोष का व्रत सफल हुआ। तब समझें कि हमने प्रदोष का व्रत किया। हमारे भीतर के दोष समाप्त नहीं हो रहा है और हम सोचें कि व्रत कर लें उससे भगवान राजी हो जाएगा, नहीं हो सकता। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय, श्री शिवाय। अपने भीतर के दोष को जिस दिन हमने समाप्त किया, उस दिन परमात्मा हमको, नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दान। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ, पत्नी भी थी, हाँ, बच्चे भी थे, हाँ, परिवार भी था, हाँ, भाई भी साथ में थे, हाँ, समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा, उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो, उस समय पर
चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वती पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में, तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहां एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया, क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता, धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता, धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी सुखी कर देता है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। 3 स्थान का स्पर्श रोग का निवारण कर देता है। 3 जगह पर चढ़ाया गया अक्षत हमारे मन को एकाग्रित कर कर और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है। और प्रदोष है, आपके यहाँ तो सिरसा वालों को तो बड़ी बड़ी बधाइयां हम दें कि सिरसा की पवित्र भूमि पर तारकेश्वर महादेव विराजमान है। कम से कम 1 लोटा चढ़ाने के लिए, जल के लिए आप हृदय से पहुंच तो जाते हो। यहाँ तारकेश्वर महादेव विराजमान है, तारकेश्वर महादेव बेटा, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है, सेट करिए उसको। तारकेश्वर महादेव जी यहाँ विराजमान है, भगवान शंकर स्वयं विराजित, शिव शिव, शंकर शंकर। मैं माननीय गोपाल जी कांडा जी से कहूंगा, गोपाल जी जैसे भक्त यहाँ बैठकर कथा को सुन रहे हैं, कुबेरेश्वर धाम पर आज से शिव भक्त पहुंचना चालू हो गए, और जिसमें 25 तारीख से कार्यक्रम है, 25 तारीख से रुद्राक्ष महोत्सव, 25 फरवरी से चालू होगा। पर लोगों का विश्वास ऐसा होता है, जैसे इस पवित्र प्रांगण में आप लोग बैठे हो, कल भगवान शंकर पर जब जल समर्पित कर कर हम उस जल का आचमन करते हैं, हम उस जल को पीते हैं, आचमन करते हैं, तब उस शिवलिंग का जो तेज पुंज है, भगवान शंकर के शिवलिंग में जो तेज पुंज होता है, क्योंकि शिव महापुराण के अंतर्गत और लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत हमेशा कही गई है कि चाहे घर में जो शिवलिंग हो वो, चाहे तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर हो उसमें जो शिवलिंग हो वो, या 12 ज्योतिर्लिंग, उपलिंग, ये जितने भी शिवलिंग विराजमान हैं, ये जितने भी शिवलिंग विराजित हैं, इन शिवलिंग पर जब हम जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करते हैं तो उस शिवलिंग की जो ज्योति होती है, शिवलिंग की जो ऊर्जा होती है, शिवलिंग की जो एनर्जी होती है, शिवलिंग का जो बल होता है, वो बल हमारे भीतर भी उतरता है और हमारे रोगों को निवारण करता जाता है, हमारे दुखों को निवारण करता जाता है।
हमारे कष्टों का निवारण करता जाता है। हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारा कष्ट अपने आप समाप्त होते चले जाता है। 3 स्थान शिवलिंग पर वर्णित है कि ये 3 स्थान का जब स्पर्श करते हैं तो आप कितने भी रोग से ग्रसित क्यों ना हो, आप कितने भी रोग से घिरे क्यों ना हो, 3 स्थान का स्पर्श करने से आपको एक अलग से ऊर्जा प्राप्त होती है। और आपके शरीर में कितना भी कंपन हो रहा हो, कितनी भी कमजोरी हो रही हो, कितना भी दर्द हो रहा हो, कितना भी कष्ट हो रहा हो, 3 स्थान शिवालय में शिवलिंग के जगह पर बताए गए हैं। उन स्थानों का स्पर्श करने से शरीर में एक ऊर्जा आती है, शरीर में एक बल उत्पन्न होता है, एक ऊर्जा आती है। शरीर के अंतर्गत एक ऊर्जा का संचार होता रहता है। अब उस शिवलिंग को अपन समझे, सभी लोग जरा स्मरण करेंगे। शिवलिंग के अंतर्गत 3 स्थान ऐसे बताए गए हैं जो हमारे को एक बल देते हैं, हमारे भीतर की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। हमारे अंदर कितनी भी कमजोरी होगी, अगर आपने वो 3 स्थान पर हाथ का स्पर्श कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण किया है, तो वो स्थान का स्पर्श करते ही आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल आपके अंतर्गत आता चले जाएगा, एक ऊर्जा आपके अंतर्गत आती चली जाएगी। 3 स्थान, पहला जो ये जलाधारी बनी हुई है, ये जो गोल जो भाग आता है, जलाधारी में जो भी गोल भाग है वो गोल भाग का हाथ से स्पर्श करना, अर्थात जो माता जी का हस्त कमल है, पार्वती जी का, वो जो गोल जलाधारी है जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है, वो गोल जला, ये जो चरण है जहां से पानी बहकर जाता है उस स्थान पर नहीं, जहां गोल भाग है उस गोल भाग पर अपने सीधे हाथ का स्पर्श करना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना, पहला। दूसरा स्थान, जहां से पानी बहकर जा रहा है उस स्थान का पानी जहां से बहकर नीचे गिरता है वो भाग पर अपने हाथ का स्पर्श, जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है, जो जल आप चढ़ाते हो वो जल बहकर जो नीचे की ओर जाता है उसका स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। फिर तीसरा स्थान बताया कि शिवलिंग में किसी भी स्थान पर अपनी हथेली का स्पर्श, उसमें उंगलियों का स्पर्श नहीं, केवल हथेली का स्पर्श, और पंचाक्षर या षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप। ये 3 स्थान ऐसे बताए हैं कि आपके शरीर में अगर बिल्कुल भी इतनी एनर्जी नहीं है कि आप 2 कदम चल सकते हैं, तो शंकर के मंदिर में, शिवालय में जाकर ये 3 स्थान का स्पर्श करिए। मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो खुद के बल पर निकलेंगे, कोई आपको उठाने के लिए जरूरत नहीं है। आप स्वयं के बल पर निकल सकते, स्वयं के बल पर आगे बढ़ सकते, स्वयं के बल पर अग्रणी हो सकते, स्वयं के बल पर आप आगे निकल सकते हैं। 3 स्थान हैं जहां व्यक्ति के जीवन के दुख, तकलीफ, रोग, कष्ट अपने आप नष्ट होते चले जाते हैं। तो पहला जो स्थान है वो पार्वती जी का स्थान हस्तकमल, दूसरा कार्तिकेय और गणेश के मध्य में जो अशोक सुंदरी है और कार्तिक गणेश बैठे वहां से जो पानी नीचे की ओर आता है वो स्थान, और तीसरा अपनी हथेली का, शिवलिंग का कोई भी स्थान जहां अपनी हथेली का स्पर्श हो जाए वो स्थान। ये 3 जगह हमें बल देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें एनर्जी देती है। और एक निवेदन और, आप यदि कोई कार्य के लिए निकल रहे हो, कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और आपका मन उस कार्य में डामाडोल हो रहा है, ये होगा कि नहीं होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं कोर्ट में जा रहा हूँ या पैसी पर जा रहा हूँ, या कोई जमीन का लफड़ा है या कोई प्रॉब्लम है, इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जब आपके 2 मन, और ऐसा तो संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसके 2 मन ना हो। घर से कथा सुनने निकलते हो तो 2 मन हो जाते हैं, आज पीली साड़ी पहन के जाऊं कि नीली पहन कर जाऊं। 2 मन
जब भी हो जाते हैं। भोजन करने बैठते हो तो भी दो मन हो जाते हैं, दाल खाऊं कि गोभी की सब्जी से पहला टुकड़ा खाऊं। रोटी का पहला टुकड़ा जब तोड़ने का नंबर आता है तो सोच में आता है कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं कि इससे खाऊं। दो मन तो वहां पर भी है। किसी के यहाँ शादी में गए, किसी के यहाँ शादी में पहुंचे और शादी में पहुंचकर वहां बहुत सारे स्टॉल लगे हैं, खाने की बहुत सारी व्यवस्था करी गई है। फिर दो मन हो जाते हैं कि मैं पहले चाउमीन खाऊं कि पानी पतासा खाऊं, गोलगप्पा खाऊं कि छम्मक लड्डू खाऊं कि मैं जलेबी खाऊं कि क्या प्रसाद खाऊं।